बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा इंसान कौन है और अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? मोहतरम नाज़रीन व सामीन, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अच्छा इंसान है कौन। अच्छे इंसान के अंदर क्या खूबियाँ होती हैं। अच्छा इंसान वो है कि जिसको साबित ना करना पड़े कि मैं अच्छा हूँ, बल्कि इसका किरदार इसके अच्छे होने की खुद गवाही दे। क्योंकि अच्छा इंसान वही है कि जिसके इखलाक अच्छे हैं, जिसका लहजा अच्छा हो और वो अपनायत रखता हो, रिश्तों की कदर करता हो। अच्छा इंसान वो होता है कि जो दूसरों के दिए हुए गम भुला देता हो, लेकिन किसी की दी हुई मोहब्बत कभी नहीं भुलाता हो। अच्छे इंसान की अपनी कोई कदर नहीं होती, लेकिन अच्छा इंसान जिसके साथ जुड़ जाए उसकी कदर 10 गुना बढ़ जाती है। सब मर कर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान जब मरता है तो वो लोगों के दिलों में जिंदा और हयात रहता है। अच्छा इंसान कभी किसी की शिकायत नहीं करता और वो दूसरों की खामियां तलाश नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खूबसूरत चेहरा, पुरकशिश चेहरा कुछ वक्त के लिए रहता है, लेकिन अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। अच्छा इंसान बुरे लोगों में रहकर भी बुरा इंसान नहीं बनता, क्योंकि वो सिफ़्त और ईमान पर कायम रहता है। कोई इंसान आपको बुरा कैसे बना सकता है? अच्छा इंसान कभी भी किसी को ज़लील और रुस्वा नहीं करता और ना ही किसी कमज़ोर इंसान पर हाथ उठाता है। क्योंकि अच्छा इंसान वो काम हरगिज़ नहीं करता कि जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया हो। अच्छा इंसान कभी किसी की खुशामद नहीं करता, क्योंकि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अच्छा इंसान दूसरों के लिए इज्जत और एहतराम और हमदर्दी के जज्बात रखता है। अच्छा इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। अच्छा इंसान अपने दुश्मन के लिए भी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। वो किसी को भी तंग नहीं करता। अच्छा इंसान मुआफ़ी भी जल्द मांग लेता है और मुआफ़ भी जल्द कर देता है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छे वो हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, मुझे कुछ औड़ा दो, मुझे डर लगता है मुझे कुछ हो ना जाए। तो वो कहती हैं, वल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। क्यों? वो क्यों ये कहती थी कि अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा? इसलिए कि आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं, आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, आप मेहमान निवाज़ी करते हैं, मतलब कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, मुसीबत में आप लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों से सच बोलते हैं। अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। ये सब अच्छी आदत हैं। एक सहाबी की बीवी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खामिद मर रहा है, उसकी मौत का वक्त आन पहुंचा है, लेकिन कलमा नहीं पढ़ रहा। एक सहाबी हो के कलमा नहीं पढ़ रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कहा कि बेटा कलमा पढ़। पढ़ाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पढ़ने वाला सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहा कि पढ़ा नहीं जाता, बोल के बता रहे हैं कि कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके वालिदैन में कोई जिंदा है? तो कहा कि माँ जिंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी माँ को बुलाओ, तो माँ आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू बेटे से नाराज तो नहीं है? तो उसकी माँ ने कहा कि मैं नाराज हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे क्या नाराजगी है? तो उसने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इसके दीन का कोई गिला नहीं है, बहुत नेक इंसान है, रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ता है, नमाज में और नफलों में खड़े होकर कुरान पढ़ता है, दिन में रोजे रखता है, लेकिन जब मुझसे बोलता है तो बदतमीज होकर बोलता है, मेरा दिल चीर कर रख देता है। बस यही वजह है कि मैं इससे नाराज हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माफ़ करोगी? तो कहा कि जी नहीं चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आग लगाऊं तो सिफारिश करोगी? तो कहा कि आग में तो नहीं देख सकती, सिफारिश करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तूने माफ़ ना किया तो ये अल्लाह की आग में जलेगा।
इसका सहाबी होना भी इसको आग से नहीं बचा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ अब माफ़ करती हो? तो कहा कि जी मैं माफ़ करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह कह। तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और अपनी जान दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ाया। ये सब इखलाक और किरदार की वजह से है। जो अच्छा इंसान है उसके इखलाक भी अच्छे होते हैं। नाज़रीन, अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है कि जब वो सब्र और इस्तकामत का पैकर होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम किसी के साथ भलाई करो और उसका बदला तुम्हें बुराई के तौर पर मिले तो समझ लेना कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। अच्छे इंसान को हमेशा अच्छाई के बदले में बुराई क्यों मिलती है? खुशहाली के बजाय तंगदस्ती क्यों होती है? सेहत की बजाय बीमारियों ने क्यों घेरा होता है? खुशियों के बजाय गमगीन क्यों रहते हैं? अमाल सालिहा, सदका और खैरात और अच्छे इखलाक होने के बावजूद उसे परेशानियां और मुसीबतें क्यों घेरे रखती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, आपने सुना होगा कि इंसान को हमेशा उसका तकब्बुर ले डूबता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। मुआफ़ी का मतलब गले लगाना नहीं, बल्कि ये अहद है कि जो अज़ियत उसने मुझे दी वो मैंने उसको नहीं देनी। इसलिए अगर आपका कोई दिल दुखाए तो उसके साथ अच्छाई करो, जिसने तुम्हारे साथ बुराई की उसे माफ़ कर दो। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी से काफ़ी दूर चले जाएंगे। अल्लाह ताला दिलों के हाल से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला जानते हैं कि तुम्हारे दिलों में क्या है। इसलिए अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे बने रहें। किसी को ये सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ़ है। ज़िंदगी में अगर कोई आपका इखलाक उठाकर चौक पर भी लटका दे तब भी इत्मीनान रखें, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इतने भी खुश्क और सख्त ना बन जाओ कि तुम तोड़ दिए जाओ, और इतने भी नरम ना बनो कि निचोड़ दिए जाओ। अल्लाह कभी भी किसी इंसान को खसारे में नहीं रखता। वो हमेशा इंसान को वो शय अता करता है जो उसके लिए बेहतरीन होती है, मगर नाशुक्र इंसान वो फ़ायदा देखने से कासिर रहता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं जिससे भी मोहब्बत करता हूँ उससे जुदा कर दिया जाता हूँ। कभी बीमारी से, कभी अदावत से, कभी गलत फहमी से, कभी मौत से। हर कीमत पर मुझसे जुदा कर दिया जाता है। हकीकत में अल्लाह तुझे अपने लिए चाहता है और तू गैर का होना चाहता है। जब तू गैर से मांगेगा तो अल्लाह तुझे उसके हाथों तोड़ देंगे, और जब तू अल्लाह का हो जाएगा तो सारी मखलूक को तेरे कदमों में ला बिठाएंगे। तेरे रिश्ते, तेरी मोहब्बतें, तेरी आसाइशें लौटा दी जाएंगी, तेरी दौलत वापस लौटा दी जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िंदगी संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।